जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद पूजा मैम। तो लीजिए, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है किसका? एयरफोर्स 2024-1 का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपके देखने लायक है, क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, एग्जाम भरने से पहले, फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो इन सभी का हम डिस्कशन एक बार पूरी की पूरी वीडियो में कर लेंगे। और जो भी बच्चे बार बार क्लासेस के बारे में पूछ रहे थे कि क्लास कब से स्टार्ट हो रही है एयरफोर्स की, तो मैं इसी का वेट कर रही थी कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद से ही क्लास स्टार्ट करी जाएगी। तो क्लास के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको एंड में दी जाएगी। ठीक है, तो एक बार नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको नोट करनी। सबसे पहली बात यह है कि अप्लाई कब से होना स्टार्ट हो जाएगा, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट ध्यान में रखिएगा, 27 जुलाई 2023, मतलब इसी महीने की 27 तारीख से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और आखिरी डेट कब है? अगस्त 17, 2023। तो 17 अगस्त तक आपको फॉर्म भर लेना है। तो ध्यान रखिएगा इन डेट्स को, और लास्ट का इंतजार मत करिएगा फॉर्म भरने के लिए। कोशिश करिए कि जुलाई लास्ट और अगस्त स्टार्टिंग में ही आप अपना फॉर्म अच्छे से भर लें। नेक्स्ट कि अब आपका पेपर कब है? पेपर होगा आपका 13 अक्टूबर से। 13 अक्टूबर से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 दिन आपका फेज 1 चलता है, तो फेज 1 13 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा अक्टूबर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम फॉर्म भर सकते हैं, हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है। आप ये देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2003 से 27 दिसंबर 2006 के बीच में है, या तो इन दोनों डेट को भी आप इंक्लूड करो। ठीक है, तो या तो आपका बर्थ इन दो डेट्स में हुआ है या फिर इनके बीच में हुआ है, तो वो सारे के सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनका बर्थ इस डेट के बीच में हुआ हो। ठीक है, बाकी आपको अपनी एज वगैरह कुछ काउंट नहीं करनी है, आप इन दो डेट्स को ध्यान में रखिए। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में पड़ रहा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अपना फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, टेक्निकल स्ट्रीम क्या है, नॉन टेक स्ट्रीम क्या है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में फॉर्म भरते में ही अगर इतनी बड़ी गलती हो जाएगी तो फिर तो आपके हाथ से आपका एक पूरा चांस गया। तो ढंग से पहले देख लीजिए कि आप कौन सी फील्ड में, कौन से एक्स में या वाई में, आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका ही दूसरा नाम है, क्या बोलते हैं हम, साइंस सब्जेक्ट वाला ग्रुप। या साइंस ग्रुप कौन सा है, जिसे आप एक्स ग्रुप कहते हैं या टेक्निकल ग्रुप कहते हैं। अब अगर देखिए, पास्ट इंटरमीडिएट 10+12, अगर आपने 12th क्लास कौन कौन से सब्जेक्ट से पास की है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। अगर आपके 12th में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश है, पहली चीज। फिर दूसरा देखो, द मिनिमम एग्रीगेट स्कोर रिक्वायर्ड 50%, और 12th में जो आपकी टोटल परसेंटेज है या जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 50% है, मतलब टोटल मार्क्स आपकी क्या है, 50% है या उससे ज्यादा है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अलॉन्ग विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपके अलग से 50% होने चाहिए और पूरा टोटल मिला के अलग से 50% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टोटल में 50% मार्क्स है। तीसरा पॉइंट, इंग्लिश में 50% मार्क्स है, तो आप साइंस ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है आपने 10th आपने 12th ना किया हो और आपने 10th के बाद कोई डिप्लोमा कोर्स कर लिया हो, कोई वोकेशनल कोर्स कर लिया हो, जैसे पॉलिटेक्निक बच्चे करते हैं। तो अगर आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है तभी भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है अगर आपको साइंस ग्रुप में या साइंस सब्जेक्ट वाले में अप्लाई करना है। नेक्स्ट, अगर आपको अदर देन साइंस ग्रुप में, या हम जिसको वाई ग्रुप कहते हैं या नॉन टेक ग्रुप कहते हैं, अगर आपको उसमें अप्लाई करना है तो 12th में कोई भी फिर आपके पास सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई से भी सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। बस इसमें क्या है कि यहाँ पे भी आपके टोटल मार्क्स 50% होने चाहिए, प्लस इंग्लिश जरूर होनी चाहिए। अगर आपने 12th में इंग्लिश नहीं थी आपके पास तो आप ना एक्स ग्रुप ना वाई ग्रुप किसी में भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश होना, वो भी इंग्लिश में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। तो अगर आपकी इंग्लिश में 50% मार्क्स है, प्लस
आपके टोटल में 50% मार्क्स है तो आप वाई ग्रुप से या अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया हो। ध्यान से भरिएगा कि आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हमारी मेन डिटेल हो गई कि आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो अभी सबसे पहले आपको जिस दिन फॉर्म आ जाएगा, बहुत जल्दीबाजी में मत करिएगा, 2-3 दिन लगाइए अच्छे से और देख लीजिए कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें और तब फॉर्म को फिल करिएगा। अब नेक्स्ट बात आ जाती है क्लासेस के बारे में कि बच्चे क्लासेस को लेके काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मैम एयरफोर्स के लिए कोई बैच स्टार्ट करवा दीजिए। तो देखिए आपका जल्दी ही 2 से 3 दिन के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो अलग से मिल जाएगी। क्लासेस स्टार्ट करवाई जा रही है एयरफोर्स के लिए, क्योंकि बच्चे हमेशा कह रहे थे कि मैम प्रैक्टिस तो आप खूब करवा देते हो, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, वो कितनी भी प्रैक्टिस कर ले उनको तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। तो इस बार हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है और इसीलिए हमेशा बैच स्टार्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि टाइम नहीं रहता था। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अक्टूबर में आपका पेपर है, तो बड़ी ही आसानी से बड़ी ईजिली आपका एक बैच स्टार्ट करवाया जा सकता है। तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे आपको एक बैच मिल जाएगा, बेसिक बैच, जिसमें हम कंप्लीट पहले पढ़ भी लेंगे सारा का सारा, प्लस तैयारी भी या प्रैक्टिस भी साथ में वहीं पर कर लेंगे। ठीक है, तो बैच के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तब तक आपको क्या करना है, आप नीचे देखिए, आपको एक लिंक दिख रहा होगा एप्लीकेशन का, इंग्लिश विद पूजा में। आपका बैच कहाँ पे चलेगा, एप्लीकेशन पे चलेगा। तो आप लोग एप्लीकेशन को तब तक डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन इस पे रिगार्डिंग। ठीक है, फिर चलिए फिर अब मिलेंगे, सीधा अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन को भी पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू, जय।